नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने की जो रेस है वो चल रही थी, इस दौरान भी लगातार जो है एक के बाद एक बड़े झटके उद्धव सरकार या उद्धव गुट कहिए उसे लगते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे के एक और बड़ा झटका शरद पवार उद्धव ठाकरे को लगा है। ये झटका क्या है, बता दें आपको कि बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के लिए पर्चा भर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के लिए पर्चा भरा है और 3 जुलाई को चुनाव होगा और 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अहमियत जो है ये रखता है, जहाँ पर राहुल जो है नार्वेकर को इस तरीके से जो है स्पीकर बनाने की कवायद चल रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं और इससे बीजेपी को क्या कुछ फायदा होगा और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बड़ा झटका क्यों है, इसके बारे में भी आइए समझ लेते हैं। बता दें कि बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए विधान भवन में नामांकन दाखिल किया। 3 जुलाई को चुनाव है और गुरुवार को शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि महाराष्ट्र में स्पीकर का पद 2 साल से खाली है। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र से पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा और नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से स्पीकर का जो पद है वो खाली है। शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के पहले उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम थे और कभी शिवसेना के सबसे खास रहे शिंदे उद्धव को सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए जरूरी भूमिका निभाते नजर आए। उधर सुप्रीम कोर्ट से शिंदे शिविर के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि 11 जुलाई को तय सुनवाई में ही सुनील प्रभु की याचिका पर विचार करेंगे। सुनील प्रभु को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था और अब बीजेपी ने उन्हें बड़ा झटका जो है देने की तैयारी कर ली। 11 जुलाई को ही उनकी पिछली याचिका के साथ ही कोर्ट इस मामले पर भी सुनवाई करने वाला है। प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई को सुनेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं, कोर्ट ने सुनील प्रभु को हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। यानी एक तरफ जो है उद्धव गुट है जो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि फ्लोर टेस्ट ना हो, 16 विधायकों का योग्य घोषित कर दिया जाए। इसे लेकर लगातार कोर्ट के पास जा रही है, जल्द सुनवाई करने के लिए भी कह रही है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी इससे लेकर अपनी कवायद तेज करती नजर आ रही है और बीजेपी के जो विधायक है राहुल नार्वेकर, उन्हें महाराष्ट्र स्पीकर बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। 3 जुलाई को चुनाव है और अगर आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर अगर बन जाते तो बीजेपी का बहुत फायदा है। रीजन, देवेंद्र फडणवीस के काफी ज्यादा क्लोज है, देवेंद्र फडणवीस से काफी इनकी ज्यादा बनती है, काफी बढ़िया इनके साथ रिश्ते हैं और सबसे बड़ी बात बीजेपी से जुड़े हुए बीजेपी के विधायक हैं। स्पीकर बन जाने के बाद सारी जिम्मेदारी और सारा जो पावर है इनके हाथ में आ जाएगा और इनके हाथ में पावर आते ही कई सारी ऐसी चीजें और कई सारे ऐसे जो मामले हैं वो आसानी से हो सकते हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं एक डर जो है शिवसेना के अंदर इस वक्त यानी उद्धव गुट के अंदर इस वक्त जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के जो है ये पूर्व विधायक हैं और अब ये स्पीकर पद के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी जो अपना नामांकन जो है इन्होंने दाखिल कर दिया है। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया है, अगर जीत हो जाती है तो देवेंद्र फडणवीस के जो करीबी हैं राहुल नार्वेकर, वो नेक्स्ट जो है असेंबली स्पीकर हो सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल नार्वेकर को लेकर जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और लगातार जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि इससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो फ्लोर टेस्ट करने से वो डर रहे हैं, जो फ्लोर टेस्ट करने से जो उद्धव गुट जो है कोशिश कर रही है कि ना हो, अब उसी फ्लोर टेस्ट को कराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और स्पीकर बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पावर है ये इनके हाथों में चला आएगा। तो राहुल नार्वेकर जो है अब विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए
लिए भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में 2 सप्ताह से चल रहा सत्ता संघर्ष जो है समाप्त हुआ, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार और विधानसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार ये एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी दाखिल की है। एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा की ताकत को देखते हुए ये लगभग तय है कि राहुल नार्वेकर अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर निर्वाचित होने पर विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि राहुल नार्वेकर एक बार शिवसेना के नेता थे और वो तब एनसीपी के विधान परिषद में थे। अब वे भाजपा विधायक है और भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राहुल नार्वेकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। राहुल नार्वेकर मुंबई के कोलंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इस बीच राहुल नार्वेकर के ससुर जो है रामराजे नाइक निलंबकर वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष है और ससुर और दामाद को महाराष्ट्र विधान परिषद में देखा जा सकता है। शनिवार, रविवार 2 और 3 जुलाई को होने वाला अधिवेशन स्थगित कर दिया गया है और अधिवेशन अब जो है 3 और 4 जुलाई को यानी अगले रविवार और सोमवार को होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नवनियुक्त सरकार को बहुमत साबित करने के लिए अधिवेशन जो है फ्लोर टेस्टर बुलाया है और इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, जिससे कि हमने बताया कि उसके लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को जो है खड़ा कर दिया गया है। और बीजेपी इस वक्त किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये बात किसी से नहीं छुपी है, क्योंकि बीजेपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। 2.5 साल में इन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया और अब जो है उन्होंने मुख्यमंत्री भी अपना बना दिया और अब से फॉर्मेलिटीज कह लीजिए कि फॉर्मेलिटीज की जो बात है वो है, क्योंकि 50 से ज्यादा आज के वक्त में शिंदे के पास विधायक है, उनकी मेजोरिटी उनके पास है और फ्लोर टेस्ट तो सिर्फ एक समझ लीजिए बहाना है जिसके जरिए ये साबित करना है कि वो एलिजिबल कैंडिडेट है मुख्यमंत्री पद के लिए और क्यों उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ गया है। तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है इस वक्त भाजपा ने एकनाथ शिंदे धड़े के विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उन्होंने खड़ा कर दिया है। मुंबई के कोलंबा से बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को इस पद के लिए नामांकित किया गया है। चुनाव रविवार को होगा। नार्वेकर को लगभग 170 विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी 170 विधायकों की उम्मीद जो है उस पर वो खरा उतर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 170 विधायक जो है इनका समर्थन करेंगे और इतने विधायक अगर समर्थन करेंगे तो इनका स्पीकर बनना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। और अगर ये स्पीकर बनते हैं तो सारे पावर इनके हाथ में आ जाएंगे और इस सब पावर के हाथ में आ जाने से उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक बार फिर से धराशाही जो है नजर आएंगे। 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर निर्वाचित होने पर विधानसभा के सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष होंगे। शिंदे सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार की जो है परीक्षा होगी और रविवार विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो शनिवार है, यानी आज की थी और आज जो है नार्वेकर ने अपना नाम जो है नामांकन अपना दाखिल कर लिया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है वो। रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के बाद विश्वास मत यानी इसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट किया जाएगा और अगर स्पीकर राहुल नार्वेकर बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट में एक तरफ जो है इतने विधायकों का साथ और दूसरी तरफ खुद बीजेपी के ही एक विधायक स्पीकर होंगे, तो फैसला क्या कुछ दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि जो अधिकार है स्पीकर के, अगर उसकी बात करें जाए कि विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए हर कोई उत्सुक था कि शिंदे सरकार किसे चुनेगी, क्योंकि उनके कई सारे अधिकार आते हैं, कई सारे काम जो है वो स्पीकर करने में सक्षम होता है। ऐसे में एक कौन से कैंडिडेट को जो है उम्मीदवार बनाया जाता है वो काफी ज्यादा मायने रखता है और राहुल नार्वेकर जो है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के काफी ज्यादा क्लोज है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आंकड़ा भी आप समझ पा रहे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस भले ही डिप्टी सीएम बने हैं लेकिन उनकी पसंद को हमेशा आगे रखा जा रहा है और उनकी ही क्लोज एज जो है उनके ही करीबी जो है उनको ही स्पीकर के तौर पर उन्होंने अपने तरफ से प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि भाजपा से राधाकृष्ण विखे पाटिल और शिंदे गुट से दीपक केसरकर के इस पद की दौड़ में शामिल थे। इन दोनों का नाम शुरुआत से जो है निकलकर सामने आ रहा था। हालांकि भाजपा ने सही समय पर सही रणनीति अपनाकर उम्मीदवारी उन्होंने दे दी और ये उम्मीदवारी जो है कई सारी चीजों को मायने में रखते हुए दिया गया है ताकि इससे जो है भाजपा को थोड़ा फायदा मिल सके। तो साफ तौर पर जो है इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त की आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है कि आज लास्ट डेट था और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन होने वाला है बीजेपी की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार। और आज जो है उम्मीदवार ने अपनी तरफ से नामांकन दाखिल करके ये पूरी तरीके से घोषणा कर दी कि आखिर वो स्पीकर कैंडिडेट कौन है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।